अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने अपने दोनों बेटों के हवाले से इंतहाई अहम और बड़ा फैसला किया है। इमरान खान ने अपने बेटों की एक ड्यूटी लगाई है, उनके ज़िम्मे एक काम लगाया है और यह कहा है कि मेरे लिए आपको ये काम करना होगा। इमरान खान का पैगाम उनके बेटों तक पहुंचा दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत जो ये कहती थी कि इमरान खान के बेटे अगर पाकिस्तान आए तो वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, इसके ऊपर इमरान खान के दोनों बेटों ने अपना मौकफ दे दिया है कि अगर ये हुकूमत हमें गिरफ्तार करने का सोच रही है तो इसके ऊपर हमारा मौकफ क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए इमरान खान ने आज अडयाला जेल से इंतहाई अहम पैगाम भेजा है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और KPK के अंदर जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानब से आज इंतहाई अहम और तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले नंबर पे इमरान खान ने अपने बेटों के नाम एक पैगाम भेजा है और वह पैगाम यह है कि मेरे बेटे आलमी अदालत के अंदर जाएं और आलमी अदालत के अंदर जाकर ये बताएं कि इमरान खान के साथ, इमरान खान की पार्टी के साथ और इमरान खान की पार्टी के जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं उनके साथ पाकिस्तान के अंदर क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ किस तरीके से की जा रही हैं। यह पैगाम इमरान खान ने अपने बेटों को भेजा है और इमरान खान ने अब ये फैसला किया है कि पाकिस्तान की अदालतें उनको इंसाफ नहीं देंगी, चाहे वो लोअर जुडिशरी है, वो हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, किसी भी जगह से इमरान खान को इंसाफ मिलने की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। तो अब इमरान खान ने यह फैसला किया है कि इमरान खान आलमी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ पर अपना केस प्रेजेंट करेंगे, वहाँ पर बताएंगे कि उनके साथ किस किस्म की ज्यादती की जा रही है। दूसरी जानब इमरान खान के दोनों बेटे कासम और सुलेमान, जिनके बारे में यह कहा गया कि वो अगर पाकिस्तान आए तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, इसके ऊपर दोनों ने जवाब दे दिया है। दोनों ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत हमें गिरफ्तार करने का इरादा रखती है और हमें अगर ये गिरफ्तार करते हैं तो हमें इस चीज़ से किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये काम आसान नहीं होगा, यह बड़ा मुश्किल काम होगा। वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और जो अमेरिकन कांग्रेसमैन है उनके साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। ऐन मुमकिन है, ये हो सकता है कि शायद उनकी मुलाकात अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ भी हो जाए या डोनाल्ड ट्रंप के किसी और करीबी बंदे के साथ उनकी मुलाकात हो जाए। तो जब वो सारी की सारी चीज़ें अमेरिका में बताकर आ रहे हैं, लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग देकर आ रहे हैं कि हम किस वजह से पाकिस्तान जा रहे हैं और हम अमेरिका क्यों आए हैं, हमारे आने का मकसद क्या है, तो जब वहाँ पे ये सारी वर्किंग करके वो पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान में उनको गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। बहरहाल आने वाले वक्त में मजीद पता चलेगा। इमरान खान ने अडयाला जेल से आज इंतहाई अहम बातें की। इमरान खान की फैमिली को तो अंदर आज नहीं जाने दिया गया। आज इमरान खान के केस की समाअत थी। सलमान कमराजा जो इमरान खान के वकील हैं उनको भी नहीं जाने दिया गया, लेकिन जो लोग आज अंदर गए हैं उन्होंने इमरान खान का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि बाहर निकलकर मैं अडयाला के जेलर को ना कभी भूलूंगा और ना माफ़ करूंगा और ना कभी अवाम भूलेगी। इमरान खान ने कहा कि इसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, इसे भुगतना पड़ेगा और अल्लाह भी इसे सजा देगा। मजीद इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान कमराजा को मेरा यह पैगाम पहुंचा दें कि भरपूर तरीके से तहरीक को चलाएं। या अब इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि तहरीक को चलाएं, तहरीक को चलाएं, भरपूर तरीके से तहरीक को चलाएं। मजीद आगे आ जाए, आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानब से इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें महमूद खान अचकज़ई ने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि हम इस जाली निज़ाम के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक जहां जहां हमारी सरहदें हैं हम इस निज़ाम के खिलाफ निकलेंगे और इसको नाको चने चबवा देंगे। अब मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अगर इस एहतजाज को मैनेज किया गया तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। पहले तहरीक इंसाफ सोलो होती थी, अकेली होती थी और सिर्फ तहरीक इंसाफ को मैनेज करना होता था, और इस मरतबा जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं वो साथ होंगे, उनके लोग साथ होंगे, तो हुकूमत के लिए चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। सलमान कमराजा ने बड़ी अहम बात की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का वकील हूँ, वकालतनामा मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुझे आज अडयाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया।
उन्होंने कहा कि गैर आईनी ट्रायल किया जा रहा है, ना फैमिली को, ना वकला को और ना मीडिया को अंदर जाने दिया जाता है। हम इस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। यह बात सलमान कमराजा ने की। मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी थे। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में 60% हिस्से के ऊपर मगरब की नमाज के बाद लोग सड़कों पर नहीं निकल सकते। यह बेहतरीन मौका है कि इस फॉर्म 47 की हुकूमत को तहरीक के जरिए घर भेजा जाए। यह बात उन्होंने की है। डॉक्टर बाबर अवान ने आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बातें की। उसके अंदर उन्होंने कहा कि 2 मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं कि किस तरीके से इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं है, इमरान खान की फैमिली नहीं जा सकती, इमरान खान के वकला नहीं जा सकते, इमरान खान के डॉक्टर्स नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ मैं 2 मिसालें आपके सामने रखता हूं कि एक साहिब हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, और इमरान खान अपने पिछले ट्वीट में उनका नाम भी ले चुके हैं कि एक फौजी हैं रिजवान, और डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि उनको सजाए मौत दी गई थी और फिर तब्दील करके उसको उम्र कैद में तब्दील किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुल्क की सलामती का सौदा किया और इमरान खान के बकौल वो जेल के अंदर बड़ी आरामदा और बादशाहों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी मिसाल उन्होंने ये दी कि नूर मुकद्दम के कातिल के लिए जो तबी मुआयने के लिए टीम है, 2 डॉक्टर्स की टीम है, वो अडयाला जेल के अंदर आई है, मेडिकल बोर्ड आया है, लेकिन इमरान खान के डॉक्टर्स को इमरान खान का मुआयना करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये चैलेंज करता हूं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में एक हुकूमत का नुमाइंदा, एक पीटीआई का नुमाइंदा, ह्यूमन राइट कमीशन का एक नुमाइंदा और 5 न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे अडयाला जेल के अंदर चले जाएं। आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान को इन्होंने कितनी सहूलियात दी हुई हैं। तो आगे आ जाएं जी। एक और बड़ी अहम बात है, और वो बात यह है कि मुमकिन तौर पर हुकूमत की यह कोशिश है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी बड़े बड़े रहनुमा हैं जिनके बारे में ये सोचा जा सकता है या उनसे उम्मीद है कि भाई ये इमरान खान की तहरीक को चलाएंगे, इनके पीछे लोग निकलेंगे, जो ये लोगों को कहेंगे लोग इनकी बात को मानेंगे, उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाला जाए। इसके ऊपर औरिया मकबूल जान ने एक इंतहाई अहम बात की है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत को कैद करने की तैयारी है। जिस दिन ये हो गया वो दिन तहरीक का नुक्ता अरूज होगा। यह बात उन्होंने की है, इसको जरा आप समझिएगा। आगे उन्होंने समझाया भी है। उन्होंने कहा कि दुनिया का हर डिक्टेटर यह गलती करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता है। उन्होंने कहा कि 1977 में यही गलती भुट्टो ने की थी और अंजाम देख लिया। जब तक क़यादत बाहर होती है वो 100 तरह की हत्यातें करती है। जब एक बेकायद हजूम सड़कों पर निकलता है तो किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। उन्होंने कहा कि इनमें कोई और कायद होता है। अगर क़यादत होती है तो क़यादत से आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, हालात बेहतर कर सकते हैं, लेकिन क़यादत की गैर मौजूदगी में आपको गुस्से से बिफरे हुए ऐसे हजूम का सामना होता है जिसका कोई कायद नहीं और वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आता। आज इमरान खान से मुलाकात करने के लिए मजहर बरलास और शिफा यूसुफ जई, इन दोनों का नाम भी था लिस्ट में, लेकिन इन दोनों को भी नहीं मिलने दिया गया। मजहर बरलास ने इस हवाले से एक अहम तरीन ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में यूसुफ रजा गिलानी और जवेद हाशमी समेत कई सियासी कैदियों को मिलता रहा हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि सियासी कैदियों के खानदान के अफराद, उनके दोस्त, वकला बड़े आराम से मुलाकातें करते थे, मगर आज जो ही मैं अडयाला जेल का गेट नंबर 5 पर पहुंचा तो देखा कि इमरान खान की तीनों बहनें गेट पर बेबसी की तस्वीर बने बैठी हैं। मैंने इतना जुल्म, इतनी बेबसी, इतनी बेहिसी पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि ताकतवरों, याद रखना सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला के पास है, बाकी सब खाक हो जाएंगे, सब ने ख़त्म हो जाना है। जो अल्टीमेट पावर है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, जो दोनों जहानों का मालिक है, जो यौम आखिरत का मालिक है, जिसने एक हशर का मैदान लगाना है और फिर सबका हिसाब करना है। अल्टीमेट पावर उसी के पास है। किसी इंसान के पास कोई पावर नहीं होती। कोई वो इंसान दावे कर सकता है खुदाई के और अल्टीमेटली फिर वो गर्क हो जाता है। हमारे पास इंसानी तारीख में कितनी मिसालें मौजूद हैं कि किस किस ने क्या क्या दावे किए और फिर वो कैसे गर्क हुए। आगे आ जाए। असद तूर ने एक इंतहाई अहम सवाल पूछा खतीजा शाह से। सवाल ये पूछा कि पार्टी को जो वोट मिला वो मज़ाहमत के लिए मिला, लेकिन वो मज़ाहमत पार्टी नहीं कर सकी जो होनी चाहिए थी। तो खतीजा शाह ने आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ वर्कर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को निकलना होगा। इमरान खान पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, पूरी कौम की जंग लड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है। जो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एनपी, इन लोगों ने बायकॉट किया।
बाकी दूसरे लोग आए और आज जो इसका एलामिया जारी किया गया है अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के कोई नताइज नहीं मिले, किसी भी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मज़ीद ड्रोन्स के ज़रिए कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि FC का इंजमाम हुआ है, सूबे में फेडरल फोर्सेस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मज़ीद उन्होंने कहा कि एक हमारे लिए जो बड़ी परेशानी की बायस है कि हम लोगों को पकड़ते हैं और जो अदारे हैं वो उन लोगों को छुड़वा कर ले जाते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारे लोग हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लिया। उन्होंने कहा जी ISI और MI उन लोगों को छुड़वा कर ले जाती है, वो सिविलियन लोग होते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये अच्छे लोग हैं, हम इनसे काम लेते हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर वो अच्छे लोग हैं तो उन्हें फौज के अंदर भर्ती कर लिया जाए बाकायदा तौर पर, ताकि वो अपना काम सार अंजाम दें, लेकिन कोई सिविल बंदा वहां पर इस तरीके से काम नहीं करेगा। ये आज की APC का अलामिया जारी किया गया है। आलिया हमजा मलिक ने एक बड़ी अहम बात की आज जी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे बाद जो लोग ओहदे के ऊपर आएंगे वो अपना काम बखूबी सर अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि यूनियन काउंसिल लेवल तक एहतजाज की हिकमत अमली शेयर कर दी गई है। अब ये पंजाब की बात हो रही है कि यूनियन काउंसिल लेवल तक एहतजाज किस तरीके से करना है, उसकी हिकमत अमली शेयर कर दी गई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या उस हिकमत अमली को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लानिंग कर लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। और तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनका वर्कर बाहर निकल आता है, बड़ी तादाद के अंदर निकल आता है, उनको मुनज़्ज़म तरीके से लेकर आगे बढ़ना, ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है, चाहे जलसे हूँ या चाहे एहतजाज वगैरह हूँ। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर इतनी बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकलता है कि तहरीक इंसाफ उनको मैनेज करने में बहुत सी मुश्किलात उनको पेश आती हैं। देखते हैं कि इस मरतबा क्या होता है। एतजाज अहसन ने हमाद अजहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आज देख रहा था, बड़ी बेशर्मी और ढटाई के साथ पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही थी कि हमाद अजहर अपने वालिद की तदफीन के बाद और जनाजा पढ़ने के बाद दोबारा रोपोश हो गए। हालांकि अपने घर के अंदर मौजूद थे, लोग आ रहे थे, उनके साथ वो मुलाकातें कर रहे थे, जो लोग तज़ियत के लिए, अफसोस के लिए जो लोग आ रहे थे। और आज उन्होंने एतजाज अहसन के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो पता नहीं ये पाकिस्तान का मीडिया ऐसे क्यों करता है। एतजाज अहसन ने कहा कि 9 मई के केसेस में ऐसे लोगों को सजाएं हुई हैं जो बैक वक्त डेरा गाजी खान में भी थे, लाहौर में भी थे और फैसलाबाद के अंदर भी थे। उन्होंने कहा कि पता नहीं वो इंसान थे या जिन थे जो बैक वक्त 2-2, 3-3 जगहों के ऊपर मौजूद थे। आज सेनेट के अंदर जो लोग जीते हैं उन्होंने हलफ भी उठाए हैं। फैसल जवेद खान आज आए, उन्होंने हलफ उठाया और जिस वक्त वो यूसुफ रज़ा गिलानी के बिल्कुल पास खड़े थे, उन्होंने दस्तखत किए। तो उसके बाद उन्होंने फिर इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और ये भी कहा कि रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। नदीम अफजल जन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, अदल नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का महीना है और मैं झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है, अदल नहीं हो रहा और इमरान खान के साथ जो है वो बिल्कुल भी इंसाफ नहीं किया जा रहा। ये हुकूमत की इत्तेहादी जमात के एक रहनुमा कह रहे। आगे आ जाए मेहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि शेरपाव पुल केस में सजा पाने वाले रियाज हुसैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं है, उनका शेरपाव पुल के नीचे फर्नीचर का कारखाना है, जियो फेंसिंग में उनका नाम आया और उनको सजा दी गई। उन्होंने कहा कि उनका रिकॉर्ड चेक करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे से उनका राब्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सजा दे दी गई। आगे आ जाए जी, एक और अजूबा माशाल्लाह आपके सामने रख दूं। कराटे वर्ल्ड चैंपियन शाहजेब रिंद, उनकी जानिब से एक इंतहाई अहम बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारे सियासतदान करप्ट हैं। उन्होंने कहा कि पिछली मरतबा जब मैं जीता था तो शहबाज शरीफ ने मेरे लिए 50 लाख और 8 करोड़ मेरे ट्रेनिंग कैंप और आइंदा फाइट्स के लिए देने का ऐलान किया था, मगर ये सब झूठ था, मुझे एक भी पैसा नहीं मिला, सिर्फ तस्वीरें बनाते हैं, झूठे वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत में अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है। आगे आ जाए जी, NA 175 जमशेद दस्ती, जिनको वहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया, उनकी अहलिया ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। तहरीक इंसाफ को ये इस सीट के ऊपर तहरीक इंसाफ को कम से कम ये पता चल जाएगा कि भाई जो अगले इलेक्शन 5 साल बाद गालबन 2027 के अंदर होने हैं वो किस तरीके से होंगे, ये उनको पता चल जाएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा काशिफ अब्बासी के घर गए हैं। महमूद खान अचकज़ई
अलामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकबर राजा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, अब्दुल क़य्यूम खान, अख़वानज़ादा हुसैन, यूसुफ ज़ई, ये सारे के सारे उनके साथ गए हैं और उनके साथ इजहार हमदर्दी भी किया है। अभी तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।